अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज आपको एक अहम ख़बर देने जा रहे हैं। गुज़िश्ता रात चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक अज़ख़ुद नोटिस लिया है। जैसा कि आपने ख़बरों में देखा होगा, उस अज़ख़ुद नोटिस की बुनियाद ये है कि एक 2 रुकनी बेंच जस्टिस एजाज़ुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपनी एक मुकदमे की समाअत के दौरान एक नोट पुट किया था, एक नोट भेजा था चीफ़ जस्टिस को, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बलियाँ हैं उनको तहलील हुए 1 माह से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, ताहाल इंतखाबात की तारीख़ नहीं दी गई, जो कि आइन के आर्टिकल 224(2) के तहत 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने का जो है वो लिखा गया है और अभी तक तारीख़ नहीं दी गई। उस पर अगर चीफ़ जस्टिस मुनासिब समझें तो अज़ख़ुद नोटिस लेकर इसको समाअत के लिए मुकर्रर करें। रात गए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस नोट पर अज़ख़ुद नोटिस लिया और एक 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। उस 9 रुकनी लार्जर बेंच ने आज दोपहर 2 बजे उस अज़ख़ुद नोटिस पर समाअत करनी है, जिसकी सरबराही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ख़ुद करेंगे और उनके साथ 8 मज़ीद जजेस भी शामिल होंगे। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि चीफ़ जस्टिस ने हस्बे मामूल, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि जो 2 सीनियर तरीन जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के बाद, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उन दोनों को इस अहम बेंच में शामिल न करने की अपनी रिवायत को बरकरार रखा है और जो जूनियर जजेस हैं उनको इस हाई प्रोफाइल केस के बेंच में शामिल किया गया है। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है और बहुत से वकला भी इस बात पर चीफ़ जस्टिस पर तनकीद कर रहे हैं। हम अगर बात करें बैरिस्टर सलाहुद्दीन, जो कि लॉयर हैं, कराची से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने भी गुज़िश्ता रात एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद जैसे सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करना समझ से बालातर है। उसके अलावा एक और अहम बात यह है कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर, जैसा कि आप ख़ुद भी देख रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर ख़बरों में आ रहा है, एक नया स्कैंडल अराइज़ हुआ है। जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं उनके हवाले से कुछ ऑडियो लीक सामने आई हैं और उसके ऊपर अभी तक ये भी कहा जा रहा है कि वो ऑडियो जो है उसकी तस्दीक भी टू सम एक्सटेंट हो चुकी है कि वो उन्हीं की है, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही के साथ वो गुफ्तगू कर रहे हैं। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की एक अक्सरियत है वो भी जो है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस कंडक्ट पर काफ़ी ज़्यादा नाला हैं। चीफ़ जस्टिस ने आज जो 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है, इसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को भी शामिल किया है, जिस पर बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं। जबकि यहाँ तक भी कई लोगों ने कहा है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को ख़ुद ही रिक्यूज़ कर देना चाहिए, माज़रत कर लेनी चाहिए इस बेंच का हिस्सा बनने से। आज दोपहर 2 बजे इस बेंच में समाअत होने जा रही है। कमरा अदालत नंबर 1 में आज तमाम तर नज़रें टिकी हुई हैं। बेशक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस मौके पर अज़ख़ुद नोटिस लेना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान ख़ान है उनके लिए एक साय ऑफ रिलीफ ज़रूर है, एक उनके लिए आप कह सकते हैं कि टू सम एक्सटेंट एक रिलीफ है। और इसके बाद अब देखते हैं कि अब समाअत आगे किस जानिब बढ़ती है। बुनियादी चीज़ों की तरफ आते हैं। जो गुज़िश्ता रोज़ चीफ़ जस्टिस ने एक 5 से 6 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट तहरीर किया है, उस नोट में उन्होंने ये लिखा है कि असम्बलियों की जो तहलील है उसको 1 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन ताहाल इंतखाबात की तारीख़ नहीं दी गई। यहाँ पर ज़िक्र पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का हो रहा है, जहाँ पर पंजाब में 14 और जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ की असम्बली 17 जनवरी को तहलील हुई थी। उसके बाद वो ये लिख रहे हैं कि सदर मुमलिकत ने भी जो इंतखाबात हैं उनकी तारीख़ का ऐलान किया है। ताहम उनकी सदर मुमलिकत के इस ऐलान पर जो कई वफाकी वज़रा हैं वो भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उस बात से अगर हम ये अंदाज़ा लगाएं तो शायद गलत नहीं होगा कि कुछ अगर वफाकी वज़रा ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वफाकी काबीना की ये राय है कि सदर मुमलिकत के पास कोई इख्तियार नहीं था, जो उन्होंने इस्तेमाल किया और इंतखाबात की तारीख़ दी। यहाँ पर चीफ़ जस्टिस ने यह कहा है कि असम्बलियों की जो तहलील है उसके बाद इंतखाबात की तारीख़ देने का जो इख्तियार है उसकी वज़ाहत जो है वो लाजमी है, उसकी वज़ाहत होना चाहिए। और यहाँ पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन भी शिकायत कर चुका है कि उनको वसाइल जो है वो फ़राहम नहीं किए जा रहे, सिक्योरिटी फ़राहम नहीं की जा रही। आपको याद होगा चंद रोज़ कबल ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर
डोगर केस आया था जिसमें एक CCPO लाहौर हैं उनका तबादले का मामला था, और उस मामले के अंदर इलेक्शन कमीशन को जब यहाँ पर ज़ाती हैसियत में पेश होने का कहा गया जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से, और वहाँ पर उनसे ये गिला किया गया कि आप इंतखाबात नहीं करवा रहे, तो उन्होंने यहाँ पर अदालत के सामने ये बात रखी कि हमें सपोर्ट नहीं मिल रही ना हुकूमत की तरफ से, ना ही अदलिया की तरफ से, और ना ही फ़ौज की तरफ से, जिस पर उन्होंने अपने हुक्मनामे में भी ये बात लिखी और चीफ़ जस्टिस अब उसी बात का जिक्र कर रहे हैं। चीफ़ जस्टिस ने कहा है कि आइन का आर्टिकल 224 उसकी जो ज़ेली शिक 2 है उसमें ये वाज़े तौर पर लिखा गया है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने हैं, और लाजमी का जो लफ्ज़ है वो भी लिखा गया है। ताहम उन्होंने अब ये बात कही है कि 3 अहम सवालात हैं जो इस 9 रुकनी जो लार्जर बेंच है उसको देखने होंगे। सबसे पहले असम्बली तहलील पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी ज़िम्मेदारी है। दूसरा, तारीख देने का जो आइनी इख्तियार है उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके अलावा उन्होंने वफाक और सूबों की जो ज़िम्मेदारी है उससे मुतल्लिक भी सवाल उठाया कि आखिरकार इनकी ज़िम्मेदारी क्या है। ये 3 सवालात हैं जिस पर बांधा है जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने इस पूरे बेंच को कि वो इन 3 सवालों के जो दायरा है उसमें रहे, और इन 3 सवालात के अगर जवाबात जो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का ये लार्जर बेंच देता है तो उसके बाद एक सिमत उसका तयन भी हो जाएगा। उन्होंने यहाँ पर एक और बात कही है, उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट ने गवर्नर से मुशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो है उस फैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर रखी हैं। अब ये तमाम तर सिनेरियो है। यहाँ पर चीफ़ जस्टिस एक और बात भी कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो है उसकी जानिब से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आई है, जबकि हमारी इतलात के मुताबिक जो वो एसोसिएशन है उसकी तरफ से नहीं बल्कि सिर्फ उनके जो सदर हैं शोएब शाहीन उनकी जानिब से एक दरख्वास्त है इंतखाबात के हवाले से। और दूसरा, जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर समेत कुछ अरकान असम्बली ने 3 रोज़ कबल एक दरख्वास्त आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। यहाँ पर चीफ़ जस्टिस उनका हवाला दे रहे हैं कि वो भी हमारे पास पेंडिंग है। अब चीफ़ जस्टिस ने अज़ खुद नोटिस की जो इख्तियार है आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत उसको इन्वोक करते हुए जो है इन 2 दरख्वास्तों को भी उस अपने अज़ खुद नोटिस के साथ समाअत के लिए मुकर्रर किया है, जो कि आज दोपहर 2 बजे सुना जाएगा। अब देखना यह है कि आज की समाअत में क्या होगा। एक हंगामा आराई नज़र आ रही है, और ये भी देखना होगा कि हुकूमत वक्त इस पूरे सिनेरियो में अब सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या अपना केस कैसे लेकर चलती है। एक जानिब हुकूमत की जानिब से जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर एतराज़ उठाए जाते हैं, दूसरी जानिब वो दोनों मोअज़्ज़ज़ जजेस इस बेंच में शामिल भी कर दिए जाते हैं जो आज इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक एक अहम केस सुनने जा रहा है। तो क्या अब हुकूमत जो है वो इन 2 मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान पर एक मरतबा फिर कमरा अदालत के अंदर एतराज़ उठाएगी, या फिर वो सिर्फ़ एक सियासी बयान की हद तक जो है उसको रखेंगे और अदालत में या अदालती कार्रवाई में इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे। ये भी आज मालूम होगा, और ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद जो कई जजेज़ हैं वो रिक्यूज़ भी कर लें इस मुकदमे को सुनने से। एक बुनियादी वजह ये हो सकती है कि उनकी नज़र में शायद अज़ खुद नोटिस लेना सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर ज़रूरी नहीं था। और दूसरा, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का भी इशू है। कुछ ज़राए ये कहते हैं कि कई ऐसे जजेस हैं जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के साथ मौजूदा सूरत हाल में एक बेंच के अंदर बैठना मुनासिब नहीं समझते। शायद आज वो जजेस भी ख़ुद मुआज़रत कर लें, या फिर ये भी इम्कान है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ख़ुद इस बेंच में बैठने से मुआज़रत कर लें। खैर, जो भी होगा मालूम हो जाएगा। दोपहर 2 बजे तक इंतज़ार करते हैं, आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।